आइए, करंट जीके में आज मैं थोड़ा फ्री होके बात करूंगा। फ्री होने का मेरा मतलब ये है कि ओपनली आप कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अभी जो आप पढ़ रहे हो, अखबारों के अंदर आपने नोट किया होगा, जनरली कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं आ रही है कि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। ऐसी कोई महत्वपूर्ण नहीं आ रही है। इसका कारण भी है। इसका कारण ये है क्योंकि सरकार का काम ही नहीं है। अभी सरकार है ही नहीं। सरकार आएगी, फिर डिसीजन लेगी, तब जाके काम होगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे पुराने पेपर जब मैं आपके साथ शेयर करूं, तो उसके अंदर सीडीएस के अंदर 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2 बार, और अखबारों में आप वो पढ़ भी रहे होंगे। सीडीएस में 2 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, सी विजिल क्या है। ठीक है ना। इसी तरीके से है, हाँ, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। ये आपको आरपीएससी में भी मिल जाएगा। वो क्वेश्चन ये है, वीवीपीएटी का पूरा नाम। पढ़ रहे हो ना अभी? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वीवीपीएट पर्चियों का मिलान वगैरह, नाम बार बार आ रहा है ना। वीवीपीएट क्या होता है? पर्चियां होती है, ठीक है ना। ऐसी पर्चियां होती है जो ये क्लियर करती है कि आपने वोट इस पार्टी को दिया है। आप ये भी कह सकते हो कि आपके द्वारा दिए गए वोट का स्पष्टीकरण होता है ये, कि भाई आपने जिसको वोट दिया था ना, उसी को ही गया है, आप बेफिक्र रहो। वो होता है वीवीपीएटी। अब इसका पूरा नाम पूछा जाता है। मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अखबारों में इसको पढ़ रहे होंगे और किसी ने जहमत ही नहीं उठाई होगी कि इसका पूरा नाम जान लूं मैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा फ्री होके बात करूंगा। अब ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। टीचर होता है ना, टीचर वो गाइडलाइन देता है आपको और आपकी गलती बताता है। वो गलती बता रहा हूं आपको। और ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। पुराने पेपर उठा के देख लो। आजकल तो गूगल का जमाना है। ऐसे बोलोगे ना वीवीपीएटी वाला क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया, बता दे मुझे, तो बता देगा वो आपको। ठीक है ना। और ऐसे कॉमन चीजें हैं, ध्यान रखना। तो इसका पूरा नाम यहीं पर याद कर जाना, रिवीजन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत कहां करेगा वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। वोटर, वी फॉर वोटर। वेरीफिएबल, ध्यान रखना, सिर्फ यहीं पर दिक्कत करता है। दूसरा ऑप्शन जब देगा, यहां लिखेगा वेरिफिकेशन। जब आप ये क्वेश्चन आप देखोगे, तो जब ये ऑप्शन में आया था, तो दूसरा ऑप्शन वोटर वेरिफिकेशन था और हमारा ध्यान वहीं जाता है। वेरिफिकेशन ही तो कर रहे हैं, जबकि वेरीफिएबल है। पेपर, ऑडिट, ट्रेल। अब टी में आपको कैसे भी उलझा सकता है। टेक्निक दे देगा, टेक्नोलॉजी दे देगा, ठीक है। इसमें लिख दीजिए इसमें लिखो, इसके तहत वोटर के वोट का स्पष्टीकरण दिया जाता है। वोटर के वोट का स्पष्टीकरण दिया जाता है। वोटर के वोट का स्पष्टीकरण दिया जाता है। चलें, आइए
बस इतना काफ़ी है इसके अंदर। ये आ जाइए, इसको, ये 2 बार आया हुआ है, पता होगा, अच्छी बात है। इसमें लिखो, यह एक, 2 मिनट ऐसे लिखो, यह चुनाव आयोग की ऐप है। यह चुनाव आयोग की ऐप है, एप्लीकेशन चुनाव आयोग की ऐप है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में होने वाली अपने क्षेत्र में होने वाली आचार संहिता के क्षेत्र में होने वाली आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी, आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग को दे सकता है। चुनाव आयोग को दे सकता है। क्लियर होगी बात सारी? ये 2 बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जिस दिन आएगा ना, उस दिन ये कहूंगा कि वो वीडियो देख लेना, बताया था आपको। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, यहीं पर याद कर लेना इसको। ये किसी न किसी एग्जाम में आपके जरूर टपकेंगे, समझे बात? क्योंकि पूरे चुनावों में ये दोनों, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें दोनों चर्चा में ना रहे, इस कारण से ही आ जाते हैं। और एक और ध्यान रखना, ये भी आपको मिलेगा पुराने पेपर जब आप देख रहे हैं, चाहे 17वीं है चाहे 16वीं है, अब जो चुनाव हो रहे हैं वो कौन सी लोकसभा के लिए हो रहे हैं? ध्यान रखना, 18वीं लोकसभा के चुनाव है ये लाइन याद रखना। वो दे देगा 17वीं 16वीं, आप घुस जाओगे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जो अभी चुनाव हुए हैं वो कौन सी विधानसभा के थे? वो 16वीं विधानसभा के। ठीक है ना? जो बच्चे राजस्थान की प्रिय है वो यहां स्टार में लिख दो। राजस्थान में 16वीं विधानसभा, चल रही है, ऐसे लिखो। ठीक है ना? 2023 में ये चुनाव हुए थे, 16वीं विधानसभा चल रही है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं ये 7 चरणों में है, 7 चरणों में हुए हैं। जिस दिन आएंगे ना उस दिन देखना कैसे चलता है। एक क्वेश्चन देखो, सबकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, कौन से चरण किस डेट को नहीं हुआ। ठीक है ना? मैं देख रहा था यूट्यूब पे, चरण हुआ, चरण की डेट रट लो, ये रट लो, कुछ नहीं आता ये। जिस दिन इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे उस दिन तैयारी बंद कर देना, तैयारी होगी नहीं आपकी कभी। ध्यान रखना, ये 7 चरणों में ध्यान रखो। अब आपको क्या ध्यान रखना है, स्पेशली जो बताने जा रहा हूं कि आपको कौन सी डेट वगैरह याद रखनी है। जो बच्चे राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकता है कि राजस्थान में लोकसभा के चुनाव जो हुए थे वो किन तिथियों को हुए थे, वो पूछ सकता है। तो राजस्थान में कितने चरण हुए? 2 चरण। अब मुझे नहीं लगता कि कोई इसके बारे में नहीं जानता होगा। एक तो 19 अप्रैल था और एक 26 अप्रैल था। जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये मिल जाएगा अभी 6 महीने के अंदर अंदर जो एग्जाम होंगे उसके अंदर। बाद में नहीं मिलेगा, कहीं आप सोचो कि 2 साल बाद एग्जाम हुआ और पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आना होगा 6 महीने के अंदर ही आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आना होगा साल के एग्जाम के अंदर अंदर आ जाएगा। बाद में नहीं आएगा कि 4 साल बाद पूछ रहे हैं अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, कौन सी लोकसभा चल रही है, बाद में नहीं आता है, ताजा ताजा पूछा जाता है ये। चलो चलिए जी,
अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर हुआ था, नीति निर्देशक तत्व वगैरह इनका हुआ था। इसमें जो पहली रैंक प्राप्त की है ये है चीकू, 39.36। आओ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया। वो सौरभ को बुला लो यार जल्दी जल्दी, ये कहेगा फोटो नहीं खींची, क्या मतलब है। सौरभ को बुला लो। और भी है क्या ये किसके हैं? करंट जी के क्या? चलो जी आइए भी। अरे यार, लो भाई चिक्कू, बहुत बढ़िया, शानदार, जानते ही हो जी इसको तो। चलो भाई शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरा है, दूसरी है नहीं, उपासना 33.7 स्त्रीलिंग है। चलिए जी आइए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। लो जी। जैसे मतदान कम हुआ था ना, वैसे ही पेपर देने भी कम आए थे, पर कोई बात नहीं, इसका खामियाजा आपको जब भुगतना पड़ेगा तब आप खुद जान जाओगे। उसमें चलो ये मान लेते हैं कि, लो भाई हर्षित आ जाओ। नमस्कार ना, अरे बेटा ऐसे मत किया, लो जी शाबाश, एक फोटो हो जाए। उन दो के लिए तालियां क्यों नहीं बजाई थी? हैं? नहीं, उसके लिए भी नहीं, चिकू के लिए भी नहीं बजाई थी? बजाई थी क्या? ऐसे मत किया करो, नहीं तो मुझे भी फिर नारी वंदन अधिनियम लाना पड़ेगा। प्रोत्साहित करना अच्छी बात होती है। अब इन छुट्टियों में क्या हुआ, जैसे अब घर में काम करने आते हैं तो मैं तो ज़्यादा सुबह आ जाता हूँ, कहाँ देखूँ, तो ऐसे काम वगैरह कर रहे थे तो मैंने कहा जी गुड, आप मतलब काम बहुत अच्छा करते हो, और है ना आप सफाई भी अच्छी करते हो, और ये जो है ना आपको बहुत आगे लेके जाएगा। इतना ही कहा था मैंने। 3 दिन हो गए, आते वक्त भी नमस्कार करती है, जाते वक्त भी नमस्कार करती है। तो ये फर्क पड़ता है इन चीजों का बेटा, कि आपकी बोली कैसे है। आइए देवांशु पहले नंबर पर है जी, आइए भी देवांशु, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। ये भी एक उभरता हुआ बच्चा है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। दूसरे नंबर पर है नीलम, 26.36 करंट जीके का है ये, आ जाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया जी। ये भी एक उभरती हुई बच्ची है भाई, हंस जाता है ये इसकी हंसी में कोई राज है, ये खतरनाक है ये चीज। तनिषा आई नहीं शायद तक, है ना, चलिए जी कोई बात नहीं।